सर एबीपी में आपका स्वागत है। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा दिल्ली के पानी के मुद्दे के ऊपर, जो गंदा पानी आ रहा है और दिल्ली की जनता तरह तरह हो रही है, परेशान हो रही है। तो मैं राजेश मलिक जी सबसे पहले जो मुद्दे की बात करूंगा गंदे पानी के ऊपर। जय श्री राम। पहले तो सब भाइयों को राम राम, नमस्ते जी। और गंदे पानी का सिस्टम तो पिछले काफी समय से दिल्ली पूरी में ही चल रहा है जी। और बुद्ध विहार के तो हालात इतने ज्यादा गंभीर है, इतने ज्यादा खराब है जी। कि जितनी भी सीवर लाइनें इन लोगों ने डाली थी, जी। आप गलियों में जाइए, किसी का कोई सिस्टम है ही नहीं। सारे ढक्कन टूटे पड़े हैं। मीठे पानी जो है, अंदर पानी की जो लाइन आती है मीठे पानी पीने वाले पानी की, वो सब ज्वाइंट हो रखा है, सीवर के साथ अटैच है। गंदा पानी आ रहा है घरों में। आप अगर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई एक आध घर भी बचा हो जिसके घर में 1 या 2 पेशेंट ना हो। वो कारण क्या है? सबसे ज्यादा हमारे शरीर में पानी की मात्रा होती है, पानी हमारी रिक्वायरमेंट है। वही गंदा आएगा तो शरीर अपने आप खराब होगा। जी बिल्कुल। अलग भयंकर तो है ही है। सर बिजली के बिल, जो लाइट बिल की मैं बात करूं या पानी के बिल की बात करूं, दिल्ली सरकार लगातार कह रही है हमने बिजली फ्री दी, लाइट फ्री दी। तो सर फ्री कहाँ हुआ? कुछ नहीं सर, ये बकवासबाजी है, बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं। मैं आपको बताऊंगा, अब तो लोग त्राही कर रहे हैं। बिजली के बिल खूब आ रहे हैं। पानी आज की डेट में कोई भी प्लॉट बेच लो, बंद पड़ा हुआ मकान होगा, उसका भी लाखों की उसमें डाल के बेच देंगे बिल, जितना बिल है जी। धक्के खाओ, कम होने नहीं। मतलब कुल मिला के पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है लाइट और पानी को लेकर के, जिसको देख करके दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था और वोट करा था। तो इस चीज के लिए तो अब कहने की भी जरूरत नहीं है, हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं होती हमको। लोग अपने आप ही बोल देते हैं जी बहुत बर्बाद कर दिया, पूरी दिल्ली बर्बाद हुई पड़ी है जी। आज आप पॉल्यूशन देखिए क्या खतरनाक सतह पर जा रहा है ना। आप जैसे मीडिया के कर्मचारी हैं या और जो भी लोग हैं तो दिखाते गए हैं जी 400 आ रहा है जी, 350 आ रहा है, और जबकि मेरे को लग रहा है तो 1000 प्लस है। अभी टाइम देखिए 6 बजे नहीं है, आप देखो अंधेरा हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे 8 साढ़े 8 बज गए। आप भी तो खुद ही आए हो ना, कितनी जलन होती है आंखों में। ना चाहते हुए ना लोग, मेरे को लग रहा है कि 20-20 सिगरेट रोज की पी रहे हैं। ये इतनी भयंकर स्थिति है। तो लगातार आम आदमी पार्टी हर बार जो दिवाली के शुभ अवसर पर, दिवाली के मौके पे आम आदमी पार्टी कहती है जो है पटाखा मत फोड़ो और पटाखे मत फोड़ो और ये मत करो वो मत करो। लगातार आरोप लगाती है पटाखे दिवाली के शुभ अवसर पे ये सब होता है, ये पोल्यूशन। ये बकवासबाजी करते हैं, ठीक है। दिवाली से पवित्र तो कुछ है ही नहीं, और हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए तो दिवाली जरूरी है। और दिवाली में अगर पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो कब फोड़ेंगे ये बताओ? अरे अगर गंदगी को बंद करना है तो आप ये देखो ना कि ये जितनी झुग्गियां डलवा रखी हैं इन लोगों ने, उनके आप आगे भी आप चले जाओ, वो लोग बाहर बैठ गए इसी पार्क के किनारे से लेके आप कहीं किसी भी एरिया में चले जाओ, वो लोग उन लोगों ने चूल्हे बना रखे हैं, उसी में लकड़ियां फूक रहे हैं और उसी में गंद हो रहा है। वही सारी सबसे मेन जो जड़ है ना, उसको तो ये लोग पकड़ नहीं रहे हैं ना। मेन बात तो ये है, और वो इसलिए नहीं पकड़ना चाह रहे कि वो उनका वोट बैंक है, उनको वोट चाहिए। ये है कहानी। और क्या है, लगातार जिस तरीके से दिल्ली की जनता परेशान है पिछले 10 सालों से, अन्ना आंदोलन से निकल कर ये पार्टी आई थी। आपने देखा होगा पिछले, मैं बात करूं लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी ने समझौता कर लिया था। तो जिस पार्टी से ये अन्ना आंदोलन लेके आई थी कि मैं इस पार्टी से समझौता नहीं करूंगा, तो लोकपाल बिल के खिलाफ आए थे, उसी के गोद में जाके बैठ गई। क्या कहेंगे? तो लोकपाल का इन्होंने जिक्र भी कहाँ किया है सरकार बनने से लेके आज तक? इनको पूछो कि लोक जनपाल पे कभी बात करी है, चर्चा भी करी है? पहले टर्म में ही सरकार गिर जाती अगर ये चर्चा करते थे। इन सबको मालूम है ये एक प्री प्लान से आए थे, इन लोगों का एक सिस्टम है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई अंतर नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ कि दोनों देश विरोधी हैं। इन लोगों को जनता के हितों से कुछ लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ यही करना है कि हमारा घर कैसे बने। कितने सारे एपिसोड हो गए इन बिटवीन, देखो आप, गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, कोठी नहीं चाहिए, शीश महल बना लिया। मतलब हर वो काम किया जिस जो बोला। खैर छोड़ो, ये तो बड़ी घिसी पिटी सी बातें हो गई, इनमें कोई दम नहीं है। और आज मैं बड़ी गंभीर बात बता रहा हूँ और बहुत सोचने का विषय है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोग जैसे दिल्ली में रहते हैं, हम लोगों को सोचने की बात है कि आने वाला वक्त दिल्ली के लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है। आज जितनी भी एजेंसीज दिल्ली में काम करने वाले, आप जल बोर्ड को ले लो जिसकी आप चर्चा करो, हजारों करोड़ रुपए के घाटे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कैसे रिकवर करोगे आप? डीटीसी की क्या हालत है? फ्लड डिपार्टमेंट की क्या हालत है?
एमसीडी की क्या हालत है। मतलब कुल मिलाकर के इन लोगों के पास वर्कर्स को तनख्वाह देने के लिए नहीं है, कोई नई भर्ती नहीं। मतलब आज अगर कोई भी आदमी, मैं कह रहा हूं, अगर जरा सी भी समझ रखता है ना, जरा सी भी समझ रखता है, तो उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि दिल्ली के हित में कौन है, दिल्ली के पक्ष में कौन है, दिल्ली को कौन सुधार सकता है। आप ये समझ लीजिए कि आज मैं ये कहता हूँ, आज आप लोग क्या सबको मालूम है कि पूरे विश्व में, अगर मुझे लगता है पहले नहीं तो दूसरे नंबर पे सबसे दूषित शहर दिल्ली है। हम लोग सांस भी नहीं ले पाते, कितनी हालात गंभीर है। तो ये देन भी तो इन लोगों की है ना। राजेश मलिक जी, मैं आपसे खास मुद्दे पे और मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ। जिस तरीके दिल्ली की जनता गंदे पानी से परेशान है और जो है दिल्ली के लाइट के बिलों से परेशान है, कई लाख रुपए के लोगों के बिल आ रहे हैं, जो मकान में नहीं रह रहे उनके बिल आ रही है, जो मकान बंद है। तो ये दिल्ली की जनता जिस तरीके से समस्याओं से जूझ रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव दिल्ली का बिल्कुल बच चुका है। जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने इनकी फ्री रेवड़ियां नहीं ली आम आदमी पार्टी की, हरियाणा की जनता ने समझदारी से काम लिया। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्या इसी तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता इस बार उखाड़ फेंकेगी, दिल्ली के बाहर का रास्ता दिखाई? देखो, जो बात आपने कही है ना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये तो चुनाव अब हुआ जी, उत्तर प्रदेश में या और कहीं अगर उपचुनाव हुआ तो अलग बात होगी जी, वरना तो झारखंड और महाराष्ट्र का मैन था। ठीक है, दिल्ली के बिल्कुल टच में हरियाणा है। हरियाणा के तो 3 बॉर्डर लगते हैं ना दिल्ली को। क्यों नहीं लोगों ने वोट करा इसको? क्योंकि लोगों को सब पता लग गया। हरियाणा के मेरे ख्याल में हजारों की संख्या में लोग रोज दिल्ली में आते हैं काम करने के लिए, उसके बाद वापस चले जाते हैं। ये तो नहीं है कि कोई ये अनजान इंसान है, सबको सब पता था ना। लेकिन इसके करतूतों की वजह से, समझ रहे हो, इस आदमी के करतूतों के कारण ही हरियाणा के अंदर इसका कहीं खाता नहीं खुला, कहीं जहां भी कैंडिडेट लड़ा है जमानतें जब्त हुई। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, अब तो दिल्ली के लोगों को जागना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि दिल्ली का भला कौन कर सकता है, दिल्ली के बारे में कौन सोच सकता है। अरे भाई करो, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि लोगों के बारे में भी तो थोड़ा सा सोचो ना। अब आटे में नमक में आटा थोड़ी चलता है। अब तुम लोगों ने तो लूट बाजारी की सारी हदें ही पार कर दी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार सफाई दे रही है, लगातार ये कह रही है हमने स्कूल अच्छे कर दिए, कॉलेज अच्छे कर दिए, और मैं बात करूं तो मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और जो है सारी सुविधाओं के बारे में गा रही है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पे काम हुए हैं? अरे कुछ नहीं सर, आप घूम के देखिए, इनके मोहल्ला क्लिनिकों की हालत है, कुत्ते सो रहे हैं वहाँ, बंदा कोई मिलता नहीं है, अगर कहीं बैठे हैं तो वहाँ दवाइयाँ नहीं है। ये ड्रामेबाज लोग हैं, इन लोगों ने बहुत नाटक कर लिया। और एक प्री प्लान था। इस आदमी का दिमाग बहुत खतरनाक दिमाग का आदमी है, बहुत ही खतरनाक दिमाग का आदमी। अब देखो ना, छोड़ के लोग जा रहे हैं ना, भाग रहे हैं ना लोग। इनके खुद के जो मंत्री हैं वो भी छोड़ के भाग रहे हैं ना। ये बहुत ही मेरा ये मानना है कि इस आदमी के जो दिमाग का सतर है ना, तो मैं तो दिल्ली के लोगों को यही कहूंगा कि समझ जाओ, जाग जाओ, बहुत लाभ होगा। जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी लगातार ये जो है कह रही है कि हमने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, और डंके के चोट उनके मंत्री कहते हैं, उनके विधायक कहते हैं, लगातार ये बात कहते हुए आ रहे हैं अगर हमने काम किया तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। क्या आपको लगता है उन्होंने काम किया है? अरे ये बकवास करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरा हरियाणा लगभग हफ्ते में 1 या 2 चक्कर लगता है, क्योंकि मैं उधर से ही बिलोंग करता हूँ। जब हम लोग कई बार वहां से आते हैं ना, तो जैसे ही बहादुरगढ़ क्रॉस करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, तो हमारी गाड़ी हमको बता देती है कि भैया हरियाणा चला के अब दिल्ली स्टार्ट हो, दिल्ली आ गई है। अरे डूब के मरो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब तुम लोगों ने जो कर्म किया है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। अब तुमको वो पाप लगेगा, वो हाई लगेंगी लोगों की कि तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। ये ध्यान रखना, ये सच है। मैं दिल से, मेरे को पीड़ा है तो मैं ये बात बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। मतलब एक राजनीति की बात अलग होती है। बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राजेश मलिक जी से, जो साफ शब्दों में स्पष्ट बोलते हैं, बिल्कुल खरा जवाब देते हैं। तो राजेश मलिक जी, आप सबसे पहले मुझे एक बार का जवाब दें कि यदि आज चुनाव होता दिल्ली के अंदर में, दिल्ली के विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, तो क्या दिल्ली की जनता इस बार समझ चुकी है आम आदमी पार्टी को वोट देगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए, पता है सबसे बड़ी विडंबना क्या है हम लोगों की? मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कभी भी नहीं था। चाहे 2 बार से ये है, इससे 3 बार पहले मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही है,
या कोई भी गाँव, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कभी भी डाउन नहीं आया। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि लोग जो मध्यम क्लास लोग हैं, मीडियम क्लास लोग हैं, अपर हैं, ये लोगों का ना कम इंटरेस्ट रहता है वोट डालने में। ठीक है, और इनका जो वोट बैंक है, देखो मैं तो बड़ी ओपनली बात बता रहा हूँ, मुसलमान वोट हमको नहीं मिलता, देते ही नहीं है वो। और निम्न स्तर जो जिन लोगों को ये लाभ, हमको लूट के जिन लोगों को लाभ पहुंचा रहा है, वो लोग लाइनों में लग के वोट करते हैं, इसलिए सरकार बना जाते हैं, इसलिए लोग जीतते हैं। जी राजेश मलिक जी, मेरा पहला और आपसे आखिरी सवाल, मैं लगातार 16 शराब घोटाले की बात करूं, लगातार शराब घोटाले के पिछले 70 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने नहीं बदला, भारतीय जनता पार्टी ने इस नीति को नहीं बदला, आम आदमी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत थी शराब नीति को बदलाव लाने की? अरे भाई, लूट खसोट, पैसा चाहिए, धन चाहिए, कैसे भी चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है कि नहीं? आपने तो एक चीजें देखी हैं, कहाँ कहाँ किन लोगों को टेंडर दिया, कितनी कितनी दूर जाके, साउथ में जाके लोग सोच भी नहीं सकते थे, है ना? और खतरनाक इतना आदमी है कि कोशिश इसने यही रखी कि मेरे पास तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, जेल जाएगा, सिसोदिया जाएगा, जेल जाएगा, सत्येंद्र जैन जाएगा, मेरे साथ तो जबरदस्ती की है जी। अरे तू मुखिया तो तू ही है, तेरे कारण ही तो ये सब कुछ हुआ है। अगर कुल मिला के इस पे आप चर्चा ना ही करो, क्योंकि नेगेटिव बातें मेरे से कहीं भी नहीं जाती, और ये इंसान अच्छा भी नहीं है। हम बात करें अच्छी और साफ सुथरी, हमको ये होता है कि हम पॉजिटिव सोच के चले। मैं ये कहता हूँ कि चलो एक सपना समझ के इसको खत्म करो, और आप सब लोग मिलकर के, दिल्ली के लोग जागो, भारतीय जनता पार्टी को वोट करो। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होगी, सेंटर में तो है ही है, और दिल्ली में ये चारों तरफ जितने भी विकास हुए हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की तो देन है। बड़े बड़े हाईवे बनवा दिए, इतने इतने काम करा दिए, अंदर तक काम करा दिया, आपने देखा जाके, भारत मंडपम से लेकर और कितने सारे काम कराए, तो सेंटर का ही तो पैसा है, इसका है क्या? मैं राजेश मलिक साहब से बात करूंगा आज जो है दिल्ली कुछ खास अहम मुद्दों पर। जब भारतीय जनता पार्टी जो है एमसीडी के अंदर थी, तब सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हमारी सरकार नहीं है, हमारी एमसीडी के अंदर सरकार आ जाएगी तो हम जो है काम अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे, एक नंबर काम करेंगे। लेकिन आज दिल्ली के अंदर मैं बात करूँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी सरकार है, फिर भी काम नहीं हो पा रहे हैं। सुनो, मैं आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है मेरे से, मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों की भूख जो है ना इतनी बढ़ चुकी है। बढ़ का कारण ये है ना कि अनाप शनाप अपने ऊपर अगर आदमी ऐशो इशरत पे खुद पे खर्च करेगा तो पब्लिक के लिए क्या? अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे यहाँ 30 फुट का रोड है, नाले के पास से अंदर। कई लोगों ने ना छोटी छोटी दुकानें बना रखी थी कि भाई चलो घर में थोड़ा बहुत सामान बेच लिया और बैठे हो या टाइम पास कर लिया या जो भी है। आपको पता है इन लोगों को कितने कितने नोटिस भेज दिए इन लोगों ने, टोटल कॉमर्शियल टाइप। अबे कॉमर्शियल तो तब करोगे जब ये कॉलोनी पास होगी, अरे यहाँ कुछ है ही नहीं। तो तुम लोगों ने इतने बड़े बड़े इन लोगों को जो तुमने टैक्स के नाम पे, किसी का 6 लाख का बिल, किसी का 2.5 लाख का बिल, किसी का 3 लाख का बिल, लूट खसूट क्या है? हर जगह लूट खसूट। और जो करने का काम है वो करते नहीं है। मैं ये कहता हूँ, मैं यहाँ एमएलए को भी बोलता हूँ, निगम पार्षद को भी बोलता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाता, मैं कहता हूँ तुम वार्ड को ही देख लो। अरे भले आदमी हो, कम से कम इस बुध विहार की एंट्री तो अच्छी कर लो। आप निकल सकते हो कहीं से? आप निकल ही नहीं पाओगे। पूरा का पूरा एरिया जो है वो 0 कर रखा है। समझ रहे मेरी बात? कहीं से कोई एंट्री नहीं है। वो जो सिस्टम जहाँ पे काम करने की जरूरत है, जहाँ पे बात करने की जरूरत है, वहां तो कुछ करते नहीं है। आपकी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी सीएम अरविंद केजरीवाल पर कि जेल से इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, सर क्या कहेंगे आप? अरे वो नाटकबाज आदमी है, उसको भी सब पता था। ठीक है, अब हमारे जो इनके मंत्री थे, परिवहन मंत्री कराची ने बीजेपी ज्वाइन किया है। जो आदमी सरकार में रहता है वो आदमी बहुत ईमानदार आदमी है। भारतीय जनता पार्टी में वो जो बंदा है बहुत ईमानदार आदमी है। अगर उस पर जरा सा भी कुछ आरोप या कुछ होता ना तो ये लोग उसके कपड़े फाड़ देते। ये तो गद्दार है, ये तो फला है, ये ढिमकाड़ा है, ये वो। मतलब कुल मिलाकर के उनका मानना ये है कि सचमुच इस आदमी ने पूरी दिल्ली को डिस्टर्ब किया है, पूरी दिल्ली को। आरोप लगाना केंद्र पर, करना खुद कुछ नहीं है, आरोप लगाना केंद्र पर। यानी लगातार आम आदमी पार्टी के यार देखो होता क्या है, होता ये बकवास करता है। मैं आपको बताऊं होता क्या है, अगर किसी एक झूठ को आप लगातार बोलते रहोगे लोगों को ये लगेगा साजिश सच बोल रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो इसने गुमराह किया लोगों को, इसने धोखा दिया दिल्ली के लोगों को। तो आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और आने वाला कल जो है दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव बिल्कुल बच चुका है, तो इस बार दिल्ली की जनता
क्या आम आदमी पार्टी की फ्री रेवड़ियों के झांसे में आएगी या दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? या देखो, मेरा मानना तो ये है, फ्री में कोई भी सरकार हो, कभी फ्री में कुछ करना ही नहीं चाहिए जी। अगर किसी आदमी को आपने निकम्मा बनाना है ना जी। जिस आदमी को निकम्मा बनाना जी। है तो उसको घर बैठे तुम पैसे देते रहो, वो काम नहीं करेगा। जी। उसके बाद तुम पैसे देने बंद कर दो तो वो क्या करेगा? वो कर ही नहीं पाएगा कुछ। तो मेरा मानना ये है, देखो जो चीज जायज है, हमारा भारत बहुत पॉपुलेशन है, लगभग 140-45 करोड़ बंदे बोलते हैं ना जी। कि यहाँ लोग रह रहे हैं, इतने लोग हैं जी। तो काम करेंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी? जी। समझ रहे मेरी बात को? जी, बिल्कुल। तो ये ड्रामेबाजी, नाटकबाजी नहीं होनी चाहिए इसमें। मेरा मानना ये है कि जो सरकार को चाहिए, सरकार कैसे चलेगी? बिना टैक्स के कैसे चलेगी? जी। राजेश मलिक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लाखों हजार दर्शक आपको देख रहे हैं, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? अरे मैं तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बीमारी को काटो। ये बीमारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये बढ़ते बढ़ते जब यहाँ तक आ गई ना तो ये हाथ काटना पड़ेगा। यहाँ तक जी। ये हाथ काटना पड़ेगा, मेरी बात को समझ लेना, तो आप ठीक रहोगे जी। और अगर नहीं काटोगे तो बढ़ते बढ़ते आगे तक चली जाएगी। और क्या है, ये कबाड़ है। इस बीमारी को दूर करो, जितना हो गया, जो करना था हो गया, इसकी किस्मत में था, वो सब ठीक है। लेकिन अब अपने आप को बताओ, अपने बच्चों को बचाओ और खास तौर से अपनी दिल्ली को बचाओ जहाँ पर आप लोग रह रहे हो। ऐसा मेरा मानना है। जी। तो आपको क्या लगता है, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी या सीएम अरविंद केजरीवाल चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे नहीं भाई, बार बार क्यों नाम ले रहे हो आप ऐसे आदमी का? भाई जी। ऐसे आदमी का नाम भी मत लो। जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। और वो कहते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री जी के डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बढ़िया तरीके से, आपने देखा नहीं था शीला जी का शासन था, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बढ़िया से 15 साल उन्होंने काम किया। जो सच है वही है, हम सच को मानते हैं। अब बड़ी अच्छी महिला थी, अच्छे से दिल्ली चलाई, उन्हीं के करे हुए काम है ये। और इसने करा क्या? इसने तो लूट कटौती तो करी और करा क्या? तो बस आपका कहने का मतलब है 19 किलो को इन्होंने रिपेयर करा दिया, 19 अस्पतालों को इन्होंने रिपेयर करा दिया। अरे कुछ नहीं किया सर, इन्होंने छोटा कर दिया। और अच्छा, जो लेंथ होती थी ना फ्लाईओवर की, उसमें से भी 20-40 मीटर खा गया ये तो वो बंदा है। इसलिए इस बीमारी को खत्म करो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने दिल्ली में और दिल्ली के लोगों का उद्धार हो, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक मिनट में समय देने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इस वक्त बात कर रहा था बुध विहार राजेश मलिक जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं और इन्होंने हमेशा अपने तन मन धन से जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। इन्होंने साफ साफ 2 शब्दों में कहा, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली का बिल्कुल बच चुका है। अब जब दिल्ली में चुनाव होता है, दिल्ली की जनता इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में पूर्ण सरकार बनेगी और आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी। कैमरामैन मैं